आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने के लिए आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एग्जांपल नंबर 5 है। इसे सॉल्व करते करते हम डेसिमल एक्सपेंशन को समझेंगे। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है? जब देखो आपको रेशनल नंबर दे रखे हो तो नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में नंबर है 3 और जो उसका न्यूमरेटर में नंबर है आपका 10, तो जब मैं इसको डिवाइड करने लग जाता हूँ 3 3 जा 9, तो आपका यहाँ पे रिजल्ट में क्या बचेगा 1। मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया 0, फिर क्या आएगा आपका 3 3 जा 9, फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा 1, पॉइंट लगा हुआ तो 0 लगा हो गया, फिर यहाँ पर आएगा 3 3 जा 9, यहाँ पर फिर हमारा 1 बचा, फिर ये क्या होगा यहाँ पे पॉइंट लगा तो 0, फिर 3 3 जा 9। तो ये क्या हो रहा है आपका चलता जा रहा है, मतलब ये यहाँ पर रिपीट होता जा रहा है। तो हमने इसको क्या करा डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में कर दिया। अब ऐसे हम क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर में 8 है उसको बाहर लिखेंगे, जो आपका न्यूमरेटर में है 7 उसको अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा 7 जो है 8 से छोटा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे और पॉइंट, जब हम 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 70 में से छोटा 8 के डेढ़ में क्या आता है, तो हमारा हो जाएगा 8 8 जा 64। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 8 8 जा 64, तो यहाँ पे बचा हमारा 6, फिर 8 7 जा 56, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, तो फिर हो जाएगा हमारा 8 7 जा 56, फिर हमारा यहाँ पे क्या आएगा 4, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक और 0 लगा सकते हैं, तो 8 5 जा 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या आ गया 0, तो 8 5 जा 40। अब जब हम इसको क्या करेंगे 7 हमारा क्या लिखा जाएगा 12, यहाँ पर हमारा 1 आया, 0 करके पॉइंट लगाएंगे, जब हमने 0 करके पॉइंट लगाया तो हमारे यहाँ पे भी क्या आएगा 0, तो 7 1 जा 7, नीचे बचेगा हमारा 3, फिर देखो 0 पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे एक और 0 लगा लेंगे, जब हम यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे तो 7 4 जा 28। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 2, फिर हम क्या करेंगे पॉइंट लगा हुआ तो एक और 0, तो 7 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 14, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 6, फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगा तो एक और 0, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 8 जा 56, फिर हमारे यहाँ पे क्या बचा 4, फिर हम इसको साइड में करते हैं तो हमारे यहाँ पे आएगा 4 आया, फिर ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट लगा तो 0 7 40 हो गया यहाँ पर, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे हमारा 35 आया, 5 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ था फिर 0 लगाएंगे हम, तो यहाँ पर हमने क्या लिया था 7 5 जा लिया था ना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमने क्या लिया 7 7 जा 49। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जब हमने ये सब प्रोसेस करा उसके बाद जहां से हमने चालू करा वहीं पर हम दोबारा लौट कर आ गए। अब अगर मैं इसको दोबारा डिवाइड करना चालू करूंगा तो हमारा यही जो स्टेप है वो वापस आपका रिपीट होगा। तो हमें पता चला कि जब हमने 10 को 3 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया 3.3333 रिपीटेशन। फिर हमारा यहाँ पर जब हमने 7 को 8 से डिवाइड करा तो हमारा जो आंसर आया वो 0.875 आया, और जब हमने इसको डिवाइड करा 1 को 7 से डिवाइड करा तो जब हमारा आंसर क्या आया 0.14287। ठीक है, तो यहाँ पर और हमारा यही नंबर क्या होगा बार बार रिपीट होगा। तो हमारे इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में दो तरीके के एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे को जब आपका देखिए यहाँ पर जो आपका सेकंड वाला है इसमें जब आपका जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आ जाए उस डेसिमल एक्सपेंशन को आप कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था वो कौन सा था आपका सेकंड वाला। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका जो है सेकंड वाला। ठीक है, और जो डेसिमल आपके जिसके कभी भी 0 ना आ पाए, मतलब रिपीट ही हो जा रहे हैं समय के साथ, तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग में भी हमारे दो तरीके के आते हैं। देखो जैसे मैं नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल देता हूं, जैसे एक हमारा है 1.236789 ऐसे करके रिपीट हो जाता है, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, ये हमारा जो है रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग, इसको रिकरिंग भी बोल देते हैं, आपकी बुक में रिकरिंग भी लिखा हुआ है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आपके जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे और उसी के साथ नॉन रिपीटिंग होंगे। पर जो डेसिमल आपके, एक एग्जांपल हम देते हैं इसका, जैसे यहाँ पर हमारा ये वाला जो एग्जांपल था, जैसे 3.333, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर हमारा दूसरा क्या था, ये वाला 0.142857, तो इसके बाद यही नंबर आपका क्या हो रहा है, रिपीट होगा, आगे चलता चला जाएगा। तो इन तरीके के एक्सपेंशन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इन दोनों में हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमें पता चला कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है। देखो टर्मिनेटिंग में बहुत आसान से याद रखना, जब आपका रिमाइंडर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो जब आपका रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जो डेसिमल एक्सपेंशन आपका रिपीट नहीं, मतलब जो आपका रुक नहीं रहा है, ठीक है, और रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पर जब वो रुक भी नहीं रहा है और रिपीट हो जा रहा है तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, एक्सपेंशन। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है 3.33, ठीक है, यहाँ पर जो ये है हम इसको लिख सकते हैं 3.33, मतलब 3 का पार। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 3 नंबर है यही आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब आप ये वाला 3 नंबर जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो। बार कहता है कि जिस भी नंबर के या फिर किसी भी डिजिट के ऊपर आपका बार लगा हुआ है, इसका मतलब वो जो डिजिट है वो आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो जा रही है। तो यहाँ पर जैसे हमारा कोई रिपीट तो हो नहीं रहा है तो इसको तो हम ऐसी फॉर्म में लिखेंगे, पर जो थर्ड वाला है उसमें हम लिखेंगे 0.142857 का बार। तो देखिए ये पूरा नंबर आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इस पूरे नंबर के ऊपर आपका क्या आ गया, बार आ गया। बार कह रहा है कि मतलब यही नंबर आपके 7 के बाद आपको द्वारा यही नंबर लिखने। ठीक है, तो यही हमारे क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पढ़ा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो होप आपको हमारी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।